क्योंकि ये वहाँ पे हिंदू और सिख दंगा करवाना चाह रहे थे, जो इनकी साजिश थी। एक जो ये जाट लैंड है जिसमें 58 सीटें हैं, पहली बार में इसमें जाट इन्हें वोट नहीं देगा, मुस्लिम इन्हें वोट नहीं देगा, यादव इन्हें वोट नहीं देगा, ओबीसी की जो तमाम जातियाँ हैं वो इन्हें वोट नहीं देंगी। क्षत्रिय समाज के ब्राह्मण भी इनसे नाराज है साहब, आपने ब्राह्मण का बढ़िया ध्यान दिला दिया। खुशी देवे को दुनिया भी नहीं भूली है। हजारों जो हिंदुत्व के नेता थे, हिंदूवादी नेता थे, उनको भी मारा गया। ये लोग जो है ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के सगे हैं। हर धर्म में आतंकवादी, हर धर्म के संगठन है, हर धर्म के संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। अब आरएसएस आतंकवादी घटना नहीं करता है, करता है। सिखों में भी कुछ लोग हैं। तो इसको जाति और धर्म से मत जोड़ो, ये एक सोच है, ये एक माइंड फ्रेम है। तो वो भरने में ये नाकाम रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो शिक्षकों की भर्ती है, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, पुलिस की रिक्तियां खाली हैं 1.5 लाख से ज़्यादा, और तमाम डिपार्टमेंट आप देख लो, सब में रिक्तियां खाली हैं। इन्होंने कहीं भर्ती नहीं करी है, तो युवा इनसे नाराज है। खादेड़ा तो यूपी में भी जा रहा है। नोएडा के पंकज सिंह जी हैं, कल उनका ब्राह्मण समाज ने विरोध किया, वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है हर जगह। दादरी में तेजपाल नागर जी का विरोध है। किसी भी विधानसभा में चले जाओ, हर जगह इनसे विधायक, इनके जो विधायक हैं, इनका विरोध हो रहा है। बताओ भूखे पेट को क्या चाहिए? रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? नंगे शरीर को क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? इन जो ब्रेन वॉश हो रखा है ना, इनको समझाना पड़ेगा कि साहब देश कम से कम हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा, और नफरत से कभी देश नहीं चला है। ये गांधी का देश। भारतीय जनता पार्टी 50 से भी कम सीटों पे रह जाएगी, चौथे नंबर पे रहेगी भारतीय जनता पार्टी। भाई देखिए, अगर पहले फेज़ की हम बात करें जिसमें 58 सीटों पे चुनाव होना है, और पिछली बार इन 58 में से तकरीबन 48 या 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं। और ये जो गढ़ है जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 120 सीटें हैं, और इन पर जो मुख्य वोटर है इनका वो है जाट, जो 120 सीटों पे प्रभाव डालता है। 2 चरण, जो पहले 2 चरण हैं, उनमें जाट वोटर जो है वो आपका मुख्य तौर पे प्रभाव डालता है। जिसमें से जो पहला चरण है, इसमें 27% वोट आपका जाटों का है। तो अब अगर हम जातिगत बात करें, ठीक है, जैसे इनसे मुस्लिम पहले से नाराज था, यादव इनसे पहले से नाराज था, और ओबीसी की जो तमाम जातियां थी, छोटी बड़ी जातियां, इन्हें छोड़ करके पार्टी बदल दी। हाँ, तो वो भी लगभग देखा जा रहा है कि ओबीसी की जो जातियां हैं, चाहे वो मौर्य हो या फिर आपके राजबर हो, ठीक है, इस तरीके की जो तमाम जातियां हैं, तो ये गुर्जर देख लो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो भी इनसे नाराज हैं। तो तमाम जो छोटी बड़ी जातियां हैं ये भी इनसे नाराज है। और ख़ास तौर से हम जाट की बात करें तो इन्होंने जाटों के साथ क्या किया, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। किसान आंदोलन शुरू हुआ, और इन्होंने सबसे पहले ये कहना शुरू कर दिया कि जो किसान आंदोलन है वो सिर्फ एक वर्ग विशेष का आंदोलन है, यानी कि इन्होंने सिख कम्युनिटी को टारगेट शुरू कर दिया। पंजाब से जो सिख आए थे, उसमें फिर हरियाणा से भी जाट बाहुल्य इलाका है चूँकि हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी जाट बाहुल्य है। तो पहले ये सिखों पे टारगेट करते रहे, सिखों पे टारगेट करते करते, और जो सिख था वो सो कॉल्ड सिख इनका ब्लाइंड सपोर्टर था। 2014 में और 19 में सिख ने मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाने में 100% वोटिंग की, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में रहा हूँ तो मैं जानता हूँ। इन्होंने सिखों को खालिस्तानी भी और देशद्रोही, आतंकवादी तमाम चीज़ें कही। सिखों के साथ साथ जब ये मूवमेंट बढ़ा, जब ये आंदोलन 26 जनवरी तक पहुंचा, और 26 जनवरी के बाद जो 28 जनवरी को जो घटना हुई थी लाल किले पे, जो बीजेपी ने जो घटना करवाई थी, उस घटना करवाने के बाद क्या हुआ कि वो जो मोमेंटम था वो सिखों से हटके जाटों पे आ गया। टिकैत साहब ने वहाँ से लीड करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वहाँ पे हिंदू और सिख दंगा करवाना चाह रहे थे, जो इनकी साजिश थी। टिकैत साहब और जो तमाम बाकी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता थे, उन्होंने, योगेंद्र यादव साहब, दर्शन पाल साहब, सब लोग उसमें शामिल थे। उन लोगों ने, जो 40 लोग थे, उन्होंने इनकी ये जो योजना है वो कामयाब नहीं होने दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करो या हरियाणा की, जो बॉर्डर है ये नहीं से लगे हुए हैं, यहाँ पे जाटों की बाहुल्यता है। तो जाटों ने इसमें, जाट भी थे, यादव भी थे, बाकी कम्युनिटी भी थी, लेकिन चूंकि ये मेजोरिटी में थे तो इन लोगों ने यहाँ लीड करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने जाटों को टारगेट करना शुरू कर दिया।
किया धीरे धीरे करके, टिकैत साहब को टारगेट करना शुरू किया। तो हुआ क्या, जो ये कौम है, जाट कौम है, ये मार्शल कौम है साहब, इनको आप प्यार से चाहे कुछ भी करवा लो, प्यार से आप इनकी जान ले लो, जाट है, गुजर है, यादव है, लेकिन अगर आप इनको टारगेट करोगे, आप इन पे दबाव बनाओगे, आप इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाओगे, तो साहब आप फिर चाहे कुछ भी कर लो, ये आपके कहने में नहीं आएंगे, ये आपके फिर भ्रमजाल में नहीं फंसेंगे। अब हुआ यही, जाटों को इन्होंने 13 महीने, सिखों को इन्होंने 13 महीने यहाँ रखा, फाइनली चुनाव के डर से इन्हें हार माननी पड़ी, कानून वापस लिए, हालांकि वो एमएसपी का पेच अभी भी फंसा है और उस पर चुनाव के बाद आंदोलन होगा। टिकैत साहब समेत संयुक्त किसान मोर्चा और योगेंद्र यादव जी सब लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन फिर से शुरू होगा और चुनाव के बाद ये शुरू हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट है कि जो ये जाट लैंड है, जिसमें 58 सीटें हैं, पहली बार में इसमें जाट इन्हें वोट नहीं देगा, मुस्लिम इन्हें वोट नहीं देगा, यादव इन्हें वोट नहीं देगा, ओबीसी की जो तमाम जातियाँ हैं वो इन्हें वोट नहीं देंगी। इनके पास वोट है, ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के, ब्राह्मण भी इनसे नाराज है साहब। आपने ब्राह्मण का बढ़िया ध्यान दिला दिया। खुशी दुबे को दुनिया भी नहीं भूली है, खुशी दुबे की माँ के, खुशी दुबे के साथ क्या हुआ, विकास दुबे, तमाम एग्जाम्पल हैं, तमाम हजारों हजारों जो हिंदुत्व के नेता थे, हिंदूवादी नेता थे, उनको भी मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि योगी जी को डर था कि उनके पैरेलल कोई हिंदूवादी नेता ना खड़ा हो जाए। जात तो विरोधी हैं क्या? बिल्कुल, एक चीज ये समझ लीजिए, ये लोग जो है ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के सके हैं। तो मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, जो ताना बाना है पहले चुनाव का, पहले फेज का, वो ताना बाना ये कह रहा है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 5 से 7 सीटें मिलेंगी, क्योंकि इनका जो ताना बाना है वो बिगड़ चुका है। जो इनका ड्राइंग रूम वाला वोटर है, जो जी न्यूज़ देखने वाला है, एबीपी न्यूज़ देखने वाला है, वो चंद वोटर, चुनिंदा वो 10% वोटर है जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो जिहादी लोग हैं, ठीक है, मैं उनको नहीं, देखो ऐसा है, आप फिर देखो बात को अलग ले जा रहे हो। मुसलमान नहीं, ये हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं, ये कट्टर लोग होते हैं। कट्टरता हर धर्म में है, मुस्लिम धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है। हर धर्म में आतंकवादी, हर धर्म के संगठन है, हर धर्म के संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। अब आरएसएस आतंकवादी घटना नहीं करता है, करता है, सिखों में भी कुछ लोग हैं। तो इसको जाति और धर्म से मत जोड़ो, ये एक सोच है, ये एक माइंड फ्रेम है। तो जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग हैं, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है। इनको बस एक ही चीज़ समझ में आती है, जो सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये लोग जो दिखा देते हैं तो वही सत्य है। ये लोग तो सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे, इसके अलावा जो युवा है, युवा इनके खिलाफ है, क्योंकि प्रयागराज में जो घटना हुई और जो रेलवे की वैकेंसीज़ हैं वो भरने में ये नाकाम रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो शिक्षकों की भर्ती है, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, पुलिस की रिक्तियां खाली हैं 1.5 लाख से ज़्यादा, और तमाम डिपार्टमेंट आप देख लो, सब में रिक्तियां खाली हैं, इन्होंने कहीं भर्ती नहीं करी है। तो युवा इनसे नाराज़ है। किसानों की आय डबल नहीं हुई, किसानों का ये क्षेत्र है, किसान, गन्ना किसान का, गन्ने किसान का भुगतान नहीं हुआ। ये 15 दिन की बात करते थे, एक साल से पेमेंट लटकी है। इनके खुद के मंत्रियों के पेमेंट नहीं हुए गन्ने के। टिकैत साहब एक इंटरव्यू में बता रहे थे, इनके खुद के मंत्रियों के पेमेंट नहीं हुई, हमारे क्या करा लेंगे। और अगर गन्ने मिलों की बात की जाए तो 4 से ज़्यादा मिलें बंद पड़ी हैं। तो इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सिर्फ दंगे और आपसी जो सांप्रदायिक माहौल, ताना बाना खराब करने के अलावा और कुछ नहीं दिया है। से पंजाब के अंदर बीजेपी के नेताओं को खदेड़ा गया, वहाँ मारा गया, वैसे ही घटनाएं अब उत्तर खदेड़ा तो यूपी में भी जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, पंजाब में ऐसा था कि वहाँ पे एक कम्युनिटी ज़्यादा है, सिख कम्युनिटी ज़्यादा है, और यहाँ लगभग जो जाति समीकरण है वो ऐसे हैं, हर जाति का आदमी है। और किसान आंदोलन का संदेश पहुँचने में यहाँ थोड़ा समय लगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ तो आदमी पहले समझ गया। तो आप देखो कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इनके नेताओं का विरोध है वो मार्च अप्रैल से शुरू हो गया था, लेकिन जब ये आंदोलन नवंबर में ख़त्म हुआ और आंदोलन ख़त्म होने के बाद सारा किसान अपने अपने गाँव में गया। पूरे यूपी से किसान आया हुआ था, हर जगह से 40 से ज़्यादा किसान यूनियन है।
अब वो लोग जब घर घर पहुंचे हैं और गांव-गांव में उन्होंने चौपाल लगाना शुरू किया और उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि साहब 13 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ क्या क्या किया, तब लोग सच्चाई समझे। और अब आप देख लो 58 विधायक अपने क्षेत्र से खदेड़े जा चुके, जबकि अभी पहले फेज का है, ठीक है। सब विधायक खदेड़े जा रहे हैं। सुनील शर्मा जी की यहाँ बात कर लो, इनका भी विरोध हो रहा है। नोएडा के पंकज सिंह जी हैं, कल उनका ब्राह्मण समाज ने विरोध किया, वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है हर जगह। दादरी में तेजपाल नागर जी का विरोध है। किसी भी विधानसभा में चले जाओ, हर जगह इनसे विधायक, इनके जो विधायक हैं, इनका विरोध हो रहा है। जनता इनको भगा रही है, क्योंकि ये 5 साल कभी जनता के बीच में ही नहीं गए। ये विधानसभा में वहाँ अपने आवासों में पड़े रहे, इन्होंने सत्ता की मलाई खाई, इन्होंने जनता का कोई भी काम नहीं किया। पंजाब के वोटर और यूपी के वोटर में इतना फर्क जरूर है कि जो हिंदी बेल्ट के वोटर हैं, इनके अंदर हिंदुत्व वाली जो भावना है वो ज़्यादातर उस चाशनी में डूबे हुए हैं। एक बात आप समझ लो साहब, हिंदू मुस्लिम आपका पेट नहीं भरेगा। मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ, युवा है, गरीब है, कोरोना की महामारी देश ने देखी है। उत्तर प्रदेश में लाखों घर तबाह हुए, और जो ये लेबर लॉ इन्होंने हटाया है उससे करोड़ों परिवार तबाह हुए। अब इनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो भूखा पेट हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। भूखे पेट को क्या चाहिए? अब रोटी के लिए ये बताओ, भूखे पेट को क्या चाहिए? रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? नंगे शरीर को क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो रोटी, कपड़ा, फिर उसके बाद आपका मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये बुनियादी व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की। और ये हमारा संविधान ये कहता है कि जो भी सरकार है उसको ये सारी बुनियादी सुविधाएं देश के नागरिक को देनी ही पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? आप ये सारी बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रहे। जनता नहीं समझ रही क्या? 10% वालों को छोड़ दो, 90% वालों के सामने जो संदेश है वो स्पष्ट है कि रोजगार देने में और शिक्षा देने में, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं देने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। 10% वाले के अंदर ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? ये भी जरूरी है। 10% देखो साहब, ऐसा है, ये लोग मानसिक रोगी है, इन्हें इलाज की जरूरत है। सबसे पहले तो बीमार कर दिया गया क्या 10%? सबसे पहले तो सत्ता परिवर्तन कीजिए, ठीक है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब नई सरकार आएगी और नई सरकार जो अच्छे काम करेगी, इनके बच्चों को रोजगार देगी, इनके बच्चों को बेहतर भविष्य देगी, इनके बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, बेहतर शिक्षा देगी, बेहतर इनके बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, तब धीरे धीरे हम आप जैसे लोगों को ही इनका ब्रेन वॉश हो रखा है ना, इनको समझाना पड़ेगा कि साहब देश कम से कम हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा, और नफरत से कभी देश नहीं चला है। ये गांधी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये भगत सिंह का देश है। ये देश गोडसे का नहीं है। गोडसे को भी, अब गोडसे से ध्यान आ गया, गोडसे को भी ब्रेन वॉश किया गया था, हिप्नोटाइज किया गया था, सम्मोहित किया गया था। सावरकर उनके गुरु थे। गोडसे ने अपनी जीवनी में लिखा है, मरने से पहले जब वो फांसी दी जा रही थी, कि साहब सावरकर जैसे लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। भाई भटका हुआ युवा था, पढ़ा लिखा बेरोजगार वो युवा था, उसको इन लोगों ने पकड़ लिया, 15-16 साल का था। उसके जहन में ये भर दिया कि गांधी जी देशद्रोही है, गांधी जी देशद्रोही है। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने आवेश में आके गोली मार दी। तो आरएसएस यही करती है, नफरत फैलाने का काम करती है। भाई आप कभी प्यार की बात करो, आपने कभी प्यार की बात नहीं की, ठीक है। आप जातीय भेदभाव क्यों फैला रहे हो? आप ये कहते हो कि साहब वो यादव है, उसका काम है भैंस चराना, वो जाट है, उसका काम है खेती करना, वो गुर्जर है, उसका काम है दूध का काम करना, वो दलित है, उसका काम है मैला उठाना। क्यों है साहब? हमारे देश में संविधान नहीं है, सबको पढ़ने का अधिकार नहीं है, सबके बच्चों को रोजगार का अधिकार नहीं है। कि रोजगार का कॉलेजियम सिस्टम बनाओगे क्या आप? कि अगर वो मिश्रा जी का बेटा जज है तो मिश्रा जी का पोता भी जज होगा? यह ब्यूरोक्रेसी से लेके जुडिशरी से लेके हर जगह, तमाम जगहों पे एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष के लोग ही क्यों हैं? मेरा तो सवाल इनसे ये है। भाई अगर आप संविधान की बात करते हो तो हमारे देश का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, और देश में बराबरी होनी चाहिए। जाति धर्म से हमें ऊपर उठ के देखना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश में बदलाव है? निश्चित तौर पे बदलाव है। भारतीय जनता पार्टी 50 से भी कम सीटों पे रह जाएगी, चौथे नंबर पे रहेगी भारतीय जनता पार्टी। देश की जनता को बदलाव चाहिए, निश्चित तौर पे बदलाव चाहिए।